नमस्कार किसान भाइयों। मैं अपूर्व वर्मा उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद से आप सभी किसान भाइयों का अपने यूट्यूब चैनल वर्मा फिश सीड में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि तालाब मछली पालन के तालाब में जहर पड़ने पर क्या करें। तो उसी टॉपिक के बारे में किसान भाइयों कि तालाब में जहर कैसे पड़ता है, पड़ने के बाद आने वाली क्या क्या समस्या है, जहर पड़ने के बाद मछलियों में पहले किस चीज पे पहला अटैक होता है और उस अटैक से उस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं, क्या ऐसी मेडिसिन है, क्या ऐसी दवाई है जिनका उपयोग उपयोग करने से जो तालाब में आपके जहर पड़ने की जो समस्या है वो कैसे दूर की जा सकती है। आइए इस टॉपिक में हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं। तो किसान में सबसे पहले हम बात करते हैं कि तालाब में जहर जब पड़ता है तो वो कितनी मात्रा में पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले किसान मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये मेरे पास एक बॉक्स है और एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसमें सिर्फ 2 ml पॉइजन की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें मैंने पानी भर दिया और 2 ml जो मैंने पॉइजन इसमें डालूंगा तो उस वो जो 2 ml जो पॉइजन इस पानी में मिक्सचर जो तैयार होगा उसमें जो पॉइजन की जो मात्रा होगी, जो पॉइजन का जो इफेक्ट होगा वो 80% हो सकता है कारगर रहे, क्योंकि इसमें पानी कम है और पॉइजन 2 ml है। सेम पॉइजन की डोज 2 ml को मैं अगर इस बॉक्स में अगर पानी से भर के मैं इसमें 2 ml पॉइजन अगर ऐड कर रहा हूँ तो क्या किसान भाइयों जो इसमें परसेंटेज ऑफ इफेक्ट होगा क्या उसमें इतना होगा? उसमें नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें वाटर का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है और पॉइजन 2 ml ही है। सेम मैं बात करूं अगर 2 ml में पॉइजन को अगर इस 10 लीटर के बकेट में या 10 kg के बकेट में पानी से भरा हुआ बकेट है, अगर सिर्फ 2 ml में पॉइजन उसमें अगर ऐड कर रहा हूं किसान भाइयों, तो क्या जो परसेंटेज ऑफ इफेक्ट इस बॉक्स के पॉइजन में था 2 ml ऐड करने पे, क्या वो परसेंटेज ऑफ इफेक्ट 2 ml का ऐड करने पे इस बकेट में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, सीधी बात किसान भाई, क्योंकि यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम सिर्फ 100 ml था और यहाँ पे जो वाटर का वॉल्यूम है किसान भाई वो है 10 kg या 10 लीटर अप्रॉक्स किसान भाइयों। तो आइए बात करते किसान भाई कि आपके मछली के तालाब में जो पॉइजन ऐड करेगा, जो भी डालेगा किसान भाइयों, आपके जो नियर बाई जो भी कोई भी होगा किसान भाइयों, जो आपका नुकसान चाह रहा हो या जो आपका हार्म चाह रहा हो, तो क्या आप किसान भाइयों क्या उसमें संभव है कि एक तालाब में जिसमें लाखों लीटर वॉल्यूम में पानी होता है उसमें 2 ml इफेक्ट करेगा पॉइजन? या नहीं करेगा? नहीं करेगा। या 200 ml कारगर है उस तालाब में, 1 एकड़ का, 1 बीघा का, जो भी आपका तालाब हो, 1 लीटर उसमें क्या पॉइजन ऐड करने पे क्या उसमें कुछ उसमें मछलियों को नुकसान होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम पानी का ज्यादा है और जहर का वॉल्यूम कम है। अब बात करते हैं किसान क्या उसमें कितना पॉइजन ऐड किया जाए कि आपके तालाब की जो वाटर बॉडी है उसमें वो इफेक्ट पॉइजन कर सके। तो उसके लिए किसान भाइयों आपको जो पॉइजन की आवश्यकता होगी किसी को डालने के लिए, किसी के तालाब में, एनीबॉडी में बात कर रहा हूँ किसान भाइयों, तो वो एक बल्क मात्रा में एक मतलब हजारों लीटर, आप 100 200 300 400 500 लीटर कम से कम अगर आपके पास जहर होगा तो वो उस 1 एकड़, 1 बीघे, 1 हेक्टेयर के तालाब में मछलियों को प्रभावित करने योग्य होगा। तो आइए बात करते हैं कि अगर किसी ने अगर बाय डिफॉल्ट आपके तालाब में पॉइजन को ऐड कर दिया, पॉइजन को डाल दिया। कई बार ऐसा होता है किसान भाइयों कि आप तालाब में क्वेरी आती है कि सर मैं शाम को तालाब में मतलब फीडिंग कराया, मछलियां ऑल ओके थी और मॉर्निंग में जैसे ही गया तो वहां पे मछलियों में सब ऑक्सीजन जैसे कम हो गए, मछलियां मरने लगी, या कई मतलब कई कुंटलों, कई टनों मछलियां एक ही समय में, एक ही रात में मरी हुई मिली हैं। तो होता किसान भाइयों क्या है कि अगर आपके तालाब में किसी ने अगर जहर ऐड भी कर दिया हो तो आपको कौन सी ऐसी मेडिसिन यूज करनी है जिसके प्रयोग से आपके तालाब में जो समस्या आई है वो ना आए। तो इसके लिए बात करते हैं किसान भाइयों, पहले अगर जहर पड़ता है तो मछलियों में समस्या कौन सी आती है? वो समस्या किसान भाइयों होती है आपके तालाब में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जहर कभी भी पड़ता है किसान भाई मछलियों के तालाब में, सबसे पहले उसका जो वो काम करता है वो मछलियों में जो ऑक्सीजन, जो घुलित ऑक्सीजन जो होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, उसको कम कर देता है। तो किसान भाइयों जब ऑक्सीजन कम हो गया है तो जो आपको ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन की मेडिसिन डालनी पड़ेगी, ऑक्सीजन की टैबलेट या ग्रेनुल फॉर्म या पाउडर फॉर्म में। जो किसान भाई हमारे पास उपलब्ध है वो है 1 kg के फॉर्म में। आप देख रहे हैं कि O2+ के नाम से इसमें O2+ ऑक्सीजन टैबलेट लिखा हुआ है किसान भाइयों। ये आपको 1 kg के बॉक्स में आपको मिलेगा। और किसान भाई जिसका तालाब बड़ा है, एरिया बड़ा है, क्वांटिटी बड़ी है, उसकी वाटर बॉडी बड़ी है, उसमें किसान भाइयों इसके उपयोग ना करके अगर आप बायोफ्रेश, एक नाम से आता है बायोफ्रेश ऑक्सीजन ऑप्टिमाइजर, ये ग्रेनुल फॉर्म में आता है किसान भाइयों, अगर आप इसका उपयोग करेंगे मछली के तालाब में जहर पड़ने के बाद, अगर आपने लगा है आप मॉर्निंग में गए, मछली आप ऊपर वॉल्यूम ऐसे करके मुंह करके आप उनका मूवमेंट देखे हैं, अगर आपको थोड़ा हल्का सा डाउट हुआ कि किसी तालाब में आपके जहर डाल दिया है तो घबराने की समय में कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ऑक्सीजन को आपको अपने तालाब में
पूरे तालाब में आपको इसमें स्प्रेड आउट कर देना है। आपकी मछलियां जो कि वेल प्रॉपर ओके हो जाएंगी। अब दूसरी किसान भाई बात करते हैं किसान भाइयों की, अगर कभी भी आपके तालाब में लगे कि मछलियों में किसी ने जहर तो तालाब में नहीं डाला है, लेकिन फिर भी उनका जो मूवमेंट होता है वो ऐसा होता है कि मछलियां बिल्कुल बिल्कुल एक ही जगह पे स्थिर होके बिल्कुल स्टैटिक होके ऐसा मूवमेंट उनका होता है। तो इसका मतलब किसान भाई ये ज्यादा जो समस्याएं आती हैं वो या तो मॉर्निंग में आती हैं या तो इवनिंग में आती हैं, क्योंकि शाम को या रात में आपका जो पूरा वॉल्यूम जो होता है पानी का, जो तालाब का जो पूरा वॉल्यूम रहता है, पूरा होल पाउंड आपका वो रिस्पिरेशन कर रहा होता है। अगर रिस्पिरेशन होता है किसान भाई तो उसमें सीधी सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी निकलेगी। पूरा होल मैं तालाब की बात कर रहा हूँ जिसमें फाइटो जू प्लैंकटन भी होंगे, आपकी फिशेस भी होंगी, सारा उसमें आपका रिस्पिरेशन आपका वर्क कर रहा होगा। तो शाम के टाइम पे या अर्ली मॉर्निंग किसान भाइयों आपका आपके तालाब में मछलियों की जो मूवमेंट होगा वो बिल्कुल आपका स्टैटिक रहेगा, बिल्कुल स्थिर रहेगा। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी इसमें वो 1 kg के पैक में भी और 10 kg के भी पैक में भी आपको उपलब्ध हो सकेगा आपके सिर्फ और सिर्फ वर्मा की सीड में। तो किसान भाई अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई अगर आपको किसी भी अन्य प्रकार की मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार की मछली के पालन में आने वाली समस्याएं हो रही हो तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।